नमस्कार दोस्तों, मित्रांनो, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि हिंदी में लर्निंग वीडियो की बहुत डिमांड है और रिक्वायरमेंट है। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह वगैरह की मॉक ट्रेडिंग नकली पैसे से बिना किसी रिस्क से कहाँ से करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बाइनेंस ऐप थी मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल्ड, जिसे मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आपको शुरुआत से सीधे-सीधे बता सकूँ। तो जब आप क्रिप्टो करेंसी में मॉक ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जितनी की राशि आपके पास आप सच में रियल मार्केट में ट्रेड करने वाले हो, उसी अमाउंट से ट्रेड करें। तो चलिए, पहले तो आपको क्लिक करना है आई एम न्यू टू क्रिप्टो क्योंकि आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। नोटिफिकेशंस आपको ऑन रखनी है, मगर कुकीज़ आपको रिजेक्ट करनी है। उसके बाद आएगा आपका गूगल अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन बाइनेंस के साथ, जो कि बाकी सब ऐप्स के हिसाब से ही है। जो कोई भी आपके फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल्ड है तो आप गूगल से अकाउंट से साइन अप करते हो। अगला आएगा आपको वेरिफिकेशन का, इसे आपको कैंसल आउट करना है क्योंकि फ़िलहाल हम असली पैसे से ट्रेडिंग नहीं करने वाले। उसके बाद में जो मेन स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको जो बॉटम में जो टूल बार दिख रहा है, मेन्यू बार, वहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड से चौथा ऑप्शन है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट मेन्यू जो टॉप राइट में है, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको मॉक ट्रेडिंग जो आपको दिख रहा है वो ऑप्शन दिखेगा। मॉक ट्रेडिंग ही पेपर ट्रेडिंग है। अगला आएगा आपको टेस्ट नेट, जो मॉक ट्रेडिंग की फीचर अलाउ करता है। वहाँ पे आपको आपका अकाउंट लिंक करना है जीमेल का। मॉक ट्रेडिंग की इस स्क्रीन पर आपको ऑर्डर बुक दिख रही है, करंट ऑर्डर्स जो किस प्राइस पे प्लेस्ड हैं। ऊपर नल का सिंबल है, वहाँ से आपको फंड मिल जाएंगे मॉक ट्रेडिंग के लिए। ये मैंने ऐड करने के लिए सिलेक्ट किया है, शायद नहीं होगा क्योंकि मैं पहले से ही मॉक ट्रेडिंग कर चुका हूँ। देखिए एरर मैसेज आ गया है। अगला आता है, आपको सिलेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, बिटकॉइन, इथेरियम, आप क्या ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस लिस्ट में से आप अपनी पसंद का जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, जो आपको क्रिप्टो करेंसी को समझने के बाद ही डिसाइड करना है। फिलहाल आप बिटकॉइन पे ही रहिए क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा लार्ज है और सेफ है एक तरह से। इसके बाद में आता है ऑर्डर प्लेस करना। यहाँ पे लिमिट जो फ्लैश हो रहा है ये बताता है कि आप अपने एक कोई भी एक बिटकॉइन के प्राइस के बाद में ऑर्डर देना चाहते हैं, या फिर मार्केट ऑर्डर जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। मार्केट ऑर्डर यानी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसी प्राइस पे आप लेना चाहते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि फिलहाल मार्केट प्राइस पे ही उठाएं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में वो ऑर्डर प्लेस होने ना होने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है, फेल होने की, या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहले से ही शॉर्ट ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, तो इसी वजह से मैं लॉन्ग करूँगा। अगर मैं लॉन्ग करूँगा तो मेरी जो शॉर्ट पोजीशन है वो जितना मैं लॉन्ग करता हूँ, मतलब बाय करता हूँ ऊपर जाने के लिए, उतने से कम हो जाएगी। तो मैं फिलहाल ये लूँगा नहीं। यहाँ पे जो बाय और सेल का ऑप्शन है, बाय यानी आप लॉन्ग जा रहे हैं, कॉल ले रहे हैं। सेल यानी आप शॉर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि पुट, जो भारतीय मार्केट के हिसाब से जानते हैं आप लोग। नीचे आपको, अगर आप पोस्ट ओनली यानी जैसे ही इस प्राइस को क्रॉस करती है तो हम फिलहाल मार्केट प्राइस पे रुके रहेंगे। जो भी आप राशि डालना चाहें, $110, उसके ऊपर जो भी है टारगेट प्राइस आपका, आपको जितना जो लगता है उसके हिसाब से लगाएं। और जो आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा,
आप स्टॉप लॉस भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मैं स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करता। आपको जो उसी के ऊपर आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा जहाँ पे लिखा है मार्क, और दूसरा ऑप्शन उसमें है लास्ट प्राइस। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप लास्ट प्राइस को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आप मार्केट प्राइस पे उठा रहे हैं। अगर आप मार्क प्राइस पे उठाएंगे या फिर सेल करेंगे या फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे, मतलब ट्रेड आपका टारगेट प्राइस आप मार्क प्राइस पे रखोगे, तो यहाँ पे इस ऐप पे मैंने देखा है कि लास्ट प्राइस अलग होती है और मार्क प्राइस अलग होती है, जिसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं चला। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। तो इसीलिए मैं फिलहाल इथेरियम के ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वो ट्रेड प्लेस कर पाऊंगा। यहाँ पे फिर से मार्केट प्राइस पे मैंने उठाया, जो ड्रॉप डाउन देख सकते हैं, ऊपर शॉर्ट बटन, सेल बटन हाईलाइटेड है। इसका मतलब मुझे लगता है कि इथेरियम का प्राइस नीचे जाएगा। मैंने अमाउंट डाल दी, मैंने टारगेट डाल दिया। आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, आप चाहे तो मार्क या प्राइस या फिर लास्ट प्राइस। यहाँ पे मुझे एरर आया है कि लेवरेज के हिसाब से मेरे पास उतना फंड नहीं है कि मैं ये $100 की ट्रेड ले पाऊँ। तो मुझे इस ट्रेड को या अमाउंट को या फिर लेवरेज को कम करना पड़ेगा। तो मैं लेवरेज कम कर देता हूँ, देखते हैं, इसे 40 पे रख के देखते हैं। 40 पे अगर हो सकता है तो हम सेल करेंगे, और कंफर्म सेल के बाद में ये सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लेवरेज कम क्यों करनी पड़ी हमें, क्योंकि हमारे पास जो राशि दी गई है टेस्टनेट के द्वारा वो इतने लेवरेज को कवर नहीं कर सकती, इसलिए हमने लेवरेज को कम किया है। अगर आप ट्रेड लेने के बाद में टारगेट प्राइस या एसएल प्राइस चेंज करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए बटनों से, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए एक अलग ट्रेड टारगेट और अलग प्राइस के ऊपर ऑर्डर प्लेस करके बता रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके तुरंत बाद। मैंने अमाउंट एग्जिट का थोड़ा अलग रखा है, पहले वाली ऑर्डर में 2250 था, यहाँ पे 2251, क्योंकि दोनों में फर्क अंतर दिखना चाहिए। अभी ये आप देखें कैसे कि आपने ऑर्डर कहाँ पे प्लेस की है। तो इसके लिए आपको ओपन ऑर्डर्स के टैब पे जाना होगा, जो आपको एकदम ऊपर जो रेड बटन दिख रहा है उसके नीचे है, यानी कि यहाँ बॉटम लेफ्ट में। ट्रेड हिस्ट्री में जो मैंने आपको बटन दिखाया वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है, आपने जितनी ट्रेड ली हैं उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितनी आपको फीस लगी है, ये भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, किसी भी प्रकार की नई करेंसी में या फिर किसी प्रकार के नए इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने से पहले आपको हमेशा ही मॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए। यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स में जो आपको दिए गए हैं ऊपर, वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी अलग अलग हिस्से में दिखाई जाती है। जैसे आप सिलेक्ट करें, कमीशन आपको दिखना कितना लगा, आपका रियलाइज प्रॉफिट कितना है, फंडिंग फीस कितनी लगी है आपको आपकी ट्रेड के लिए। तो आप इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही ट्रेड लें। यहाँ पे जो मैंने दूसरी ट्रेड ली थी, जहाँ पे टारगेट प्राइस 2251, आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर ऑफ, यानी कि मैंने जो शॉर्ट किया था उसके अगेंस्ट बाय के 2 ऑर्डर्स दिख रहे हैं। मुझे उसमें से एक कैंसिल करना पड़ेगा। जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड की थी 2251 के टारगेट प्राइस वाली, वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि मेरी ओरिजिनल टारगेट प्राइस 2250 है। ये आपके लिए आपको दिखाने के लिए मैं